संसद में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष करेंगे संबोधित। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने करेंगे बायकॉट। मुंबई में 26 गैर आतंकी हमले की 13वीं बरसी आज। शहीदों को देश भर में किया जा रहा नमन। हमले में 18 सुरक्षाकर्मी समेत 160 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। करीब 7 महीने बाद मुंबई पहुंचे पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह। क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाकर दर्ज करवाया बयान। 100 करोड़ की वसूली प्रकरण में परमबीर ने कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को बड़ा झटका। वानखेड़े फैमिली पर बयानबाजी करने पर लगी रोक। समीर वानखेड़े के पिता की अर्जी पर अदालत का फैसला। भोपाल में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री निवास से जा रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर ही रोका। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पीएम मोदी ने रखी नींव। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राष्ट्र नीति का हिस्सा। पहले सियासी लाभ के लिए सिर्फ होती थी घोषणाएं, अब यूपी का दुनिया में नाम। बीएड धारियों को हाईकोर्ट से झटका। रीट लेवल 1 में शामिल करने से किया इनकार। एनसीटीई के नोटिफिकेशन को किया रद्द। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अहम बैठक हुई। जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव पर हुई चर्चा। कोटा, बारा, करौली और श्रीगंगानगर में होने हैं चुनाव। राजस्थान में फिर कोरोना का विस्फोट। 24 घंटे में मिले 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस। 6 स्कूली बच्चे भी कोरोना संक्रमित। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल। श्रेयस का डेब्यू मुकाबले में धमाका। जडेजा और श्रेयस अय्यर ने जड़ा 50। न्यूजीलैंड के बॉलर जैमिसन बरपाया कहर। बाड़मेर में गुलाबी सर्दी की दस्तक के बाद अब डेंगू का कहर धीमे धीमे कम हो रहा है। वहीं अस्पताल में मरीजों की संख्या कम हो रही है, जिससे चिकित्सा विभाग और आम लोग राहत की सांस ले रहे हैं। नसीराबाद में राजकीय सामान्य चिकित्सालय के वार्डों में पर्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों और परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डग के आवर में यूरिया खाद की कमी और कालाबाजारी रोकने की मांग को लेकर किसान नेता ने पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान यहां पगारिया पुलिस ने समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। डूंगरपुर के छापी गांव में आगजनी में एक घर जल गया था, जिसके बाद अंजना पटेल समाज के कुवैत में रोजगाररत प्रवासी मदद के लिए आगे आए और 6,13,000 रुपए की मदद पीड़ित परिवार को भिजवाई। अजमेर में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने पुष्कर और अन्य जगहों पर तैयारियां कर ली है और अब जायजा लिया जा रहा है। छिपा बड़ौद में दीगोद खालसा तक मुख्य सड़क मार्ग पिछले कई वर्षों से दुर्दशा का शिकार हो रहा है, जिसका दंश झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और उन्होंने 8 दिन के अंदर वक्त उक्त समस्या का समाधान नहीं होने पर सड़क जाम करने की चेतावनी दी। ब्यावर में चिकित्सा विभाग अजमेर उपनिदेशक के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंची और विभिन्न मामलों में चल रही पेंडिंग जांच के बयान के संबंध में अपनी दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण की। प्रतापगढ़ में 1.5 माह पूर्व हुए टेम्पो चोरी के मामले में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। इस शातिर चोर के खिलाफ प्रतापगढ़ थाने में पहले से ही 3 और जयपुर में चोरी का एक मामला दर्ज है। जयपुर में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं मंत्रियों के बयानों को लेकर भाजपा ने भी निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने मंत्रियों के बयानों पर निशाना साधा। ब्यावर में प्रशासन गांव के संग अभियान वास्तव में ग्रामीणों के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध हो रहा है। ग्राम पंचायत लोटियाना में आयोजित हुए शिविर में विभिन्न प्रकार के 55 पट्टे जारी किए गए। झुंझुनू के खेतड़ी के पास चिरानी गांव में एक साथ 6 बहनों की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। स्कूल बस चलाने वाले रोहिताश्व की कुल 7 बेटियां हैं और 1 बेटा है। वहीं 6 सगी बहनों की शादी एक साथ देखकर सभी को अचंभा हुआ है। दौसा के बांदीकुई में एक स्कूटी पर जा रहे शख्स पर हमला हुआ। वहीं हमले का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। आपको बता दें, पहले से घात लगाए बैठे 2 लोगों ने ये वारदात की, जिसके बाद स्कूटी सवार ने भागकर खुद की जान बचाई। झुंझुनू में प्रशासन गांव के संग अभियान के बाद अब राज्य सरकार ने ग्रामीणों की समस्याओं को समाधान करने के लिए चौपाल लगाने की शुरुआत की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पहले प्रशासन गांव के संग शिविर में लंबित कार्यों का फॉलोअप लिया और सड़क की समस्याओं पर बात की।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र और केंद्र प्रभारी के खिलाफ अभद्रता का आरोप लगाया और नर्सेज एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन शुरू किया। साथ ही धरने पर बैठे नर्सेज कर्मियों ने उप जिला स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। दौसा में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बेगू में मेवाड़ दर्शन के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। हेलीपैड पर आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2 साल और हिम्मत रखने का आह्वान किया। जैसलमेर में कोरोना के बाद भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ। युद्ध अभ्यास में सेना के साथ एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल के साथ दुश्मनों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी की गई। जयपुर के रेनवाल में बकरियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान अब तक करीब 781 से अधिक बकरियों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 4 पशु चिकित्सक और 20 से अधिक एलएसए लगातार सेवाएं दे रहे हैं। नागौर के डीडवाना में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बाल और महिला विकास विभाग की ओर से गोद भराई का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान कैंप में उपस्थित गर्भवती महिलाओं को समय समय पर लगने वाले टीकों की जानकारी भी प्रदान की गई। सिरोही के शिवगंज में राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान का जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया और इस मौके पर सभी विभाग के कर्मचारी और नगर पालिका पार्षदगण उपस्थित रहे। मसूदा में ग्राम पंचायत हर राजपुरा में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान का जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने अवलोकन किया और शिविर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जैसलमेर में कोरोना के बाद भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ। युद्ध अभ्यास में सेना के साथ एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल के साथ दुश्मन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी की गई। जयपुर में संविधान दिवस के अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। हाईकोर्ट परिसर स्थित सतीश चंद्र सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जोधपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत जोधपुर प्रवास पर हैं। जोधपुर प्रवास के दौरान वैभव गहलोत ने एक निजी स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। जोधपुर में आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत लूणी क्षेत्र के दौरे पर रहे और नंदवान गांव में सामाजिक सरोकार निभाए। वैभव गहलोत ने नंदवान के पूर्व सरपंच खरताराम भांबू के निधन पर उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। सवाईमाधोपुर विधायक दानिश अब्रार को सीएम का सलाहकार नियुक्त करने के बाद पहली बार सवाईमाधोपुर पहुंचे दानिश अब्रार का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर पर गीली लकड़ियों से भरी 40 से अधिक गाड़ियां एक साथ पकड़ी गईं। ये सभी गाड़ियां राजस्थान से हरियाणा ले जाई गई थी। बताया जा रहा है कि इन लकड़ियों का यहां से हरियाणा में ज्यादा भाव मिलता है। ऐसे में तस्कर वहां ले जाकर लकड़ियां बेचते हैं। उदयपुर के परिवहन विभाग द्वारा प्राइवेट टैक्सी संचालकों के विरुद्ध पिछले 3 दिनों से कार्रवाई की जा रही है। दरअसल लंबे समय से चली आ रही ओला, उबर और प्राइवेट टैक्सी संचालकों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। मनोहर थाने में उदयपुर जयपुर डिस्कॉम चंदीपुर कनिष्ठ अभियंता रणधीर कुमार के नेतृत्व में अवैध ट्रांसफार्मर के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें 15 ट्रांसफार्मर जब्त कर नष्ट किए गए। डूंगरपुर के भचड़िया गांव में एक मां अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गई। वहीं सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर मदरसा पैरा टीचर्स का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। अखिल राजस्थान पैरा टीचर्स के बैनर तले चल रहे धरने पर बैठे पैरा टीचर्स राज्य सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रही हैं। नागौर की सदर थाना पुलिस पर श्री बालाजी थाना इलाके में मादक तस्करों द्वारा फायरिंग करने के मामले में जांच आगे बढ़ी। जांच अधिकारी प्रशिक्षु आईपीएस और अजमेर ग्रामीण सीओ सुमित मेहरडा नागौर पहुंचे। किशनगढ़ पास के जाटका गांव निवासी इंडियन नेवी ऑफिसर राहुल खेरिया की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। आपको बता दें, राहुल की 30 नवंबर को शादी होने वाली थी और वो छुट्टी लेकर गांव आने की तैयारी कर रहा था। कोटा में कलेक्टर उज्जवल राठौर ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक ली और तैयारियों का रिव्यू करते हुए सभी अधिकारियों की टीम की भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कोटा ग्रामीण पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और इसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया।
चिड़ावा में स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत द्वितीय चरण ODF प्लस पर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई, जहां गांव के समुदाय की भागीदारी से सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए। आसपुर के व्यास आश्रम में चंद्र ग्रह मंदिर और बृहस्पति ग्रह मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर व्यास आश्रम के साधु संतों ने मूर्तियों का अनावरण किया। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी पाली जाने के दौरान अल्प प्रवास पर रुके, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर स्वागत किया। ब्यावर में प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज कर पट्टों को लेकर प्रशासन परेशान हो रहे आवेदनकर्ताओं के लिए उम्मीद की किरण जगी है। विभागीय अधिकारियों को जनता की समस्याओं को सुन उसके मौके पर निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। झालावाड़ के जिला जेल में विजिटर कमेटी के सदस्य मुबारक भाई ने दौरा किया और बताया कि जेल में बंद कैदियों को उनके परिजनों से दूर संचार व्यवस्थाओं में त्रुटि के कारण वार्ता नहीं हो पाती।